हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग स्वस्थ रहिए, अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। आज का हमारा टॉपिक है, कोई आपसे दोबारा मिलना चाहता है तो क्या सोच रहे हैं वो, जिस वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली लॉस महसूस हो रहा है उनको। मतलब कहीं उन्होंने अपनी गलती की वजह से इस रिश्ते में कोई ऐसी तो हरकत नहीं कर दी है जिस वजह से आपको हमेशा के लिए ये खो सकते हैं। ये डर उनको सता रहा है। साथ ही साथ हो सकता है किसी ने किसी को काफ़ी वक्त से ब्लॉक करके रखा है और इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो दूरियां दोनों के बीच में आ गई है, इसकी वजह कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। और जब तक ये अपनी तरफ से वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करते, तब तक ये इमोशनली ऐसे ही आपको लेके सोचते रहेंगे या फिर तड़पते रहेंगे, जिस वजह से उनको ज़िंदगी में बिल्कुल भी सुकून महसूस नहीं हो रहा और ये चाहते हैं उन सब बातों को क्लियर करना। नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे गुड रिजल्ट चाहते हैं, मतलब जो भी हुआ वो भूल जाते हैं और चलो दोबारा एक नई शुरुआत करते हैं, ये उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। साथ ही साथ टीम वर्क भी ज़रूरी है। मतलब अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अकेले ही पर्सन कोई स्ट्रगल कर रहा है और उसका साथ देने के लिए कोई होता है तो बात बदल जाती है। वैसे ही अब इनको शायद आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। आपने हो सकता है मुश्किल वक्त में भी इनका साथ निभाया है और आज जब ये अपनी जर्नी को लेके कुछ सोचते हैं तो इनको यही बातें समझ में आती है कि आपके बिना वो बेटर फ्यूचर इनको नहीं मिल सकता जो इनको चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। तो यहाँ पे अवेकनिंग शायद इस पर्सन की ऑलरेडी हो चुकी है। अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि बातें सोच समझ के कोई अगर बताना चाहे तो उनकी जो गहराई है वो समझ में आ जाती। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि बैलेंस की कमी काफ़ी ज़्यादा उनको महसूस हो रही है। अकेलेपन में ये पर्सन जो भी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पल पल बातें यही याद आ रही हैं कि किस तरह से आपने उनको सपोर्ट किया था, उनकी बातें समझ के ली थी, या फिर हमेशा उनको ये एहसास दिलाया था कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और अब जब ये अपनी जर्नी के बारे में सोचते हैं तो आपकी कमी उनको बहुत ज़्यादा सताती है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर है 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे उनको लग रहा है कि कुछ बुरा वक्त दोनों के बीच में आड़े आ गया, जिस वजह से शायद आप दोनों के बीच में इस तरह की उलझनें आई या फिर दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आया। लेकिन अब इनको और ज़्यादा फ्यूचर को लेके बातें डरा रही है। मतलब अपने आने वाले फ्यूचर में जब ये सोचते हैं कि आप अगर उनके साथ ना होंगे तो क्या होगा, और ये उनके डर का सबसे बड़ा रीज़न है। कुछ जो फ्यूचर हैं वो आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, तो उस फ्यूचर में रियलिटी में जिएंगे कैसे, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। और आपको शायद यही एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप ही उनकी ज़िंदगी है, ये वो अब मान गए हैं या समझ चुके हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ वांड्स। फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि इस पर्सन ने ऑलमोस्ट अपनी ज़िद अगर पकड़ ली थी तो उसके ऊपर गिव अप कर दिया है। साथ ही साथ अगर रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके काफ़ी कुछ इनको स्ट्रगल फील हो रहा था, घर की दिक्कतें हो या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो, तो उनसे अब ये हैंडल
कर पा रहे हैं उन सब बातों को ये इजीली हैंडल करेंगे, या फिर भले ही उनको कितनी भी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों ना हो वो उन बातों को बर्दाश्त कर लेंगे। लोग उनको भले ही कुछ भी कहे, मुंह पे भी भला बुरा कहे या फिर सामने से भी इनसे अच्छे से बात ना करे, ये वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आपका इनके साथ ना होना ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं अंधियारी गलियों में खो गए हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी आपके बिना मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर फील हो रहा है, और आपकी कमी तो इस तरह से उनको सता रही है कि चैन सुकून तो पूरी तरह से इस पर्सन का गायब ही है। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। दूरियां तो दोनों के बीच में आ गई है, लेकिन इनको दूरियों ने बहुत कुछ समझा दिया है। जैसे आज भी आपके साथ ये एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं और दिल के तार अभी भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आज भी उनका दिल आपके लिए ही धड़कता है, और अगर आप चाहे तो उनसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। उस वक्त अगर इनकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है तो वो तकलीफ़ आज आप इनको दोबारा दे सकते हैं, यानी कि आपको भी हक है अपनी बात कहने का। तो आप भी अपने दिल का गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन गुस्सा निकालो, फाइट करो, मुझे भला बुरा कहो, लेकिन मेरा साथ मत छोड़ो, ये वो फाइनली कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे लेजीनेस की बात आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में और ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते आपके साथ अगर इन्होंने स्पेसिफिक टाइम पे कुछ सही एक्शन लिए होते, लेकिन शायद इन्होंने वक्त के भरोसे सब बातें छोड़ दी। सही वक्त आ जाएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा, या फिर गो विद द फ्लो, ये डिसाइड किया कि जो होना है वो हो जाएगा। और अब जब बात आ रही है इनके मुश्किल वक्त की, तो ये इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते। यानी कि अभी भी अगर आप अनमैरिड हैं या फिर आप दोबारा इनको एक चांस दे सकते हैं, इस बात की इनको उम्मीद है, तो ये इस उम्मीद को खोना नहीं चाहते और आपसे कुछ बातें साफ साफ करके दोबारा आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे इनको एहसास हो रहा है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर कर चुके हैं ये, अब ये इससे ज़्यादा और देर नहीं करना चाहते। अब इनके दिलो दिमाग में इनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। पहले शायद ये पर्सन इतना सीरियसली रिश्ते को नहीं ले रहा था, या फिर इतना ज़्यादा इस रिश्ते की गहराई को लेके भी ये सोच नहीं रहे थे, लेकिन अब जब पूरी तरीके से ये अपने दिल की बातें समझ गए हैं तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है। जो बातें इन्होंने सोच के रखी हैं या असलियत में अब इनकी समझ में आ गई है, और यही बातें वो आपको बताना चाहते हैं और आपका विश्वास जो है वो दोबारा जीतना चाहते, इसलिए मिलना चाहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, ऑनलाइन फ्लर्टिंग। पहले शायद इस पर्सन का बिहेवियर थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा सा प्लेयर की एनर्जी में थे, मतलब ऑनलाइन हमेशा रहना, इससे बात करो उससे बात करो, किसी के भी साथ इतना सीरियस रिलेशनशिप नहीं, बस टाइम पास के लिए। मतलब खुद को शायद बहुत ज़्यादा ये गुड लुकिंग समझते थे कि मैं तो हूँ ही ऐसा या हूँ ही ऐसी कि मुझे तो कोई भी मिल सकता है। और जैसे जैसे बात आती है सीरियस इमोशंस की, तो इनको शायद हो सकता है ऑनलाइन भी लोगों से कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले जहाँ पे इनको समझ में आया कि बाकी लोग कितना डिफरेंट बिहेव करते हैं इनके साथ, और आप में जो सादगी है या फिर आपने अपनी छोटी छोटी बातों से इनके साथ जो एक इमोशनल कनेक्शन बनाया है, वैसा कनेक्शन तो इनका और किसी के साथ ना तो था और ना ही बन सकता है। नेक्स्ट है बाउंड्रीज़। दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, ये उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब अगर घर वाले हो या फिर इनके इमैच्योर बिहेवियर हो या फिर इनकी तरफ से इनएक्शन मोड हो, ये अगर कुछ भी दूरियां हैं या फिर कुछ भी रीज़न है, ये उन रीज़न को पार करके किसी भी हालत में आप तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे ये दोनों सिर्फ बाउंड्रीज़ के, ये इस पार है और वो उस पार है, इतना ज़्यादा दूरियों का डिफरेंस नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है बस एक बार अगर आपसे मिल जाए या फिर दोबारा आपसे
से मिल पाएँ तो ये दूरियां भी आप दोनों के बीच में जो है वो हट जाएगी और आप दोनों एक हो जाएंगे। नेक्स्ट है लॉकअप। तो अपने ही ख्यालों में ये पर्सन बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, दिल की ही एक केज में यानी कि जेल में ये फंस गए हैं, ऐसा ही आप कह सकते हैं। जैसे ऑनलाइन फ्लर्ट पहले करते थे तो अब वही दिल है जो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, साथ ही साथ आपके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच रहा, और इसीलिए ये वही चाहते हैं कि आपके पास ही शायद इनके दरवाजे की चाबी है और ये दोबारा अपने दिल को खुश रखना चाहते हैं जो दिल सैडनेस में फंसा हुआ है। नेक्स्ट है बैक एंड फोर्थ। अब तक का इनका शायद एक्शन ऐसा रहा है, आपको कांटेक्ट करे, फिर कुछ दिनों के लिए सेपरेशन मोड, फिर बातें करे, फिर कहीं गायब हो जाए, या फिर अगर आप दोबारा पूछते हैं कि क्या हुआ तो नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक करना, या फिर आंसर ही नहीं देना है। और ये इस तरह का इनका इमैच्योर बिहेवियर इनको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि शायद कमिटमेंट का कुछ इशू था, या फिर इतना इनोसेंटली या फिर मैच्योरली ये आपको लेके सोच ही नहीं रहे थे। लेकिन अब जब इतना सब कुछ इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी तरफ से चाइल्डिश बिहेवियर, अब ये उस तरह से और नहीं बिहेव करेंगे, ये शायद आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। नेक्स्ट है नॉट रेडी। तो पास्ट में जब शायद आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे तब ये पर्सन तैयार नहीं था आगे बढ़ने के लिए, अपनी तरफ से ये कोशिश भी नहीं कर रहे थे क्योंकि ये वैसा नहीं चाहते थे जैसा शायद आप चाहते थे। नेक्स्ट है लाइज। हमेशा इस पर्सन ने आपको झूठ बोलने की कोशिश की है, मतलब घर वालों का अगर इशू भी नहीं भी था तो भी शायद इन्होंने वही बातें कही है कि नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। और अब इनको एहसास हो रहा है कि मैंने सच में उस वक्त कितना ज़्यादा झूठ बोला था जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नेक्स्ट है टू मच ऑन द प्लेट। तो अब इनके सामने इतने कुछ हालात हैं मुश्किल सॉर्ट आउट करने के लिए कि एक वक्त पे क्या क्या हैंडल करेंगे ये उनको समझ में नहीं आ रहा। और जैसे कहते हैं ना कि इंसान भले ही खुशियों में कितना भी दुनिया को अपने साथ शामिल क्यों ना करे, गम में उसको वही पर्सन याद आता है जिसने उसको ऑलरेडी मुसीबत के वक्त में या फिर मुश्किल वक्त में साथ निभाया होता है। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं इस पर्सन को भी राइट नाउ थोड़ा सा कुछ मुश्किल वक्त सता रहा है, और ऐसे वक्त में आपकी जो यादें हैं वो उनके दिलो दिमाग में इस तरह से छा रही हैं कि आपसे मिलने का ख्याल इनके दिल से जा नहीं रहा है। नेक्स्ट है वर्कहोलिक। कुछ लोगों के साथ शायद ये भी इशू था कि ये पर्सन काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, अपनी लव लाइफ को बिल्कुल भी नहीं समय दे रहे थे। आपने शायद मिलने की भी कोशिश की थी, पूछा भी था, लेकिन इन्होंने अपने टाइम से फुर्सत निकालना सही नहीं समझा, या फिर काम काज की वजह से शायद लव लाइफ के लिए इतना वक्त नहीं मिला। इस बात का भी शायद इनको अफसोस हो रहा है। और फाइनल कार्ड है पिटी आर्गुमेंट। तो कुछ लोगों की यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि ये मिलने से आपको अवॉइड करते रहे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप दोबारा मिले एक दूसरे से और फिर से आप दोनों की बहस हो जाए। तो थोड़ा सा वक्त इन्होंने शायद जानबूझ के भी अपनी तरफ से लिया है, कुछ बातें इनको अपनी तरफ से समझ के लेनी थी, कुछ बातों के ऊपर फैसला करना था, या फिर कुछ बातें हैं जिनके ऊपर सोच विचार करके कुछ ऐसा फैसला लेना था जिससे ज़िंदगी ऑलरेडी इनकी काफ़ी ज़्यादा बदलने वाली है, ये उनको एहसास था। तो ऐसे ही कुछ फैसले तक या तो ये पर्सन पहुंच गया है या पहुंचना चाहते हैं जहां पे इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और इसलिए ये आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।